Hello students, welcome to my YouTube channel Sahaj Classes. Today we will discuss the question 6th of coordination compound कि जो आपके NCERT की बुक है क्लास 12th की उसका जो क्वेश्चन है सिक्स। इससे पहले इसके 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखेंगे 6th क्वेश्चन। इसमें हमें क्या देना है कि हमें क्या नेम तो गिवन है, कंपाउंड का नेम गिवन है, उससे हमें क्या बनाने हैं, फॉर्मूले बनाने हैं। तो यहाँ से हम फर्स्ट एग्जांपल से चलते हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें हमें क्या दिया गया है, टेट्रा हाइड्रोक्सोजिंकेट। कहने का मतलब क्या है कि सिंपल नाम से ही लेके चलेंगे हम कि टेट्रा हाइड्रोक्सो का मतलब क्या है कि हमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लेने हैं, कितने 4, ठीक है। उसके बाद क्या है, जिंक है, Zn जिंक है, ठीक है। उसके बाद है ना, हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या आएगा, कुछ यहाँ पे हमें लिखना कुछ भी चार्ज आएगा, यहाँ पे हम बस इतना पता है, ये नहीं पता कि कितना चार्ज आएगा। ATE लगा है, इसका मतलब क्या है कि आना तो नेगेटिव ही है, इतना तो फिक्स है। तो अब हम यहाँ पे इसको निकालने का फॉर्मूला देखेंगे कि यहाँ पे ये X है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसकी जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी गिवन है, 2 गिवन है, तो जिंक के लिए हम लिखेंगे 2। उसके बाद यहाँ पे OH लिगेंड है, एक OH पे कितना होता है, 1 नेगेटिव होता है, यहाँ पे 4 OH हैं तो यहाँ पे नेगेटिव के 4। तो इज इक्वल टू कितना, किसके इक्वल होता है, जो टोटल चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स पे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि जो X की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -2। ये हम यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि जिंकेट ATE लगा है तो मतलब नेगेटिव चार्ज ही आएगा। तो इतना हमें पता चल गया कि ZnOH की 4, तो जो अपना कॉम्प्लेक्स का नाम बनेगा वो क्या बनेगा, ZnOH 2 नेगेटिव। तो क्या किया इसमें, सबसे पहले हमने इसके नाम से ही लिखा है। इसमें क्या बोला था, टेट्रा हाइड्रोक्सो, तो यहाँ पे हमने लिख दिया हाइड्रोक्सी की टेट्रा। उसके बाद जिंक दिया था, जिंक लिख दिया। उसके बाद है ना, ये नहीं पता हमें कि इसकी जो यहाँ पे चार्ज आएगा वो कितना आएगा, तो वो हमने कैसे निकाला कि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 गिवन है, एक OH पे 1 नेगेटिव, तो फर्स्ट OH है तो 4 नेगेटिव है, यहाँ से हमने X की वैल्यू निकाली, तो इस पे जो चार्ज आएगा कितना आएगा, 2 नेगेटिव। नेगेटिव का पता हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि ATE लगाया हुआ है पीछे, तो मतलब क्या, नेगेटिव ही आएगा। ये हो गया अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। तो जो भी अपना कॉम्प्लेक्स बना वो क्या होगा, ZnOH 2 नेगेटिव। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें हमें क्या गिवन है, जो सेकंड है, यहाँ नाम से ही लेके चलेंगे, हेक्साएमाइन। हेक्साएमाइन मतलब एमाइन लिगेंड लेना है और हेक्सा। उसके बाद प्लेटिनम, मतलब मेटल का नाम लिखा हुआ है एज इट इज, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्लेटिनम जो चार्ज आएगा वो आएगा पॉजिटिव। सिंपल मेटल का नाम लिखा हुआ नेगेटिव आता है तो ATE लगाते हैं, जैसे हमने इसके वीडियोस में भी देख सकते हैं, आप चाहे तो वहाँ पे जाके। नहीं तो नेगेटिव होता है तो ATE लगता है। सिंपल मेटल का नाम लिखे तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स होता है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है, यहाँ पे हमने मान लिया X की, हमें नहीं पता कितना चार्ज आएगा, तो यहाँ पे हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी गिवन है, 4। और जो ये एमोनिया जो एमाइन जो लिगेंड होता है, ये क्या एक लिगेंड होता है न्यूट्रल, तो इस पे जो चार्ज होगा वो होगा 0 इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे। तो यहाँ पे X की वैल्यू कितनी आएगी, +4। तो यहाँ से जब हम कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे तो क्या देंगे, PTNS6 4+। तो यहाँ से अपना ये भी हो गया। अब चलते इसके थर्ड एग्जाम्पल पे। यहाँ पे क्या दिया है, पोटासियम टेट्राक्लोराइडो पेलाडेट। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, सिंपल है कि पोटासियम लेना हमने। पोटासियम मतलब हमने क्या देखा था कि जब पॉजिटिव मेटल आयन होगा वो तो कॉम्प्लेक्स, मान लिया मैंने ये कॉम्प्लेक्स आयन लिखना है ऐसे, तो जो पॉजिटिव होगा वो तो यहाँ पे लिखते हैं, जो अपना कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है उसके इस साइड लिखेंगे, और जो नेगेटिव होता है वो ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, इतना तो हमें पता है। उसके बाद क्या है कि सिंपल पहले क्या गिवन है, पोटासियम गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेट्राक्लोराइडो क्लोराइड है टेट्रा। उसके बाद क्या गिवन है, पेलाडेट। पेलाडेट का मतलब क्या होता है, ATE लग गया, उसके बाद हमें क्या पता चलेगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा कॉम्प्लेक्स पे, पैलाडियम। तो यहाँ से हम लिखेंगे PdCl4, यहाँ पे है X। तो सिंपल हम क्या देखेंगे, पहले यहाँ से X की वैल्यू निकालते हैं, तो X की वैल्यू पैलाडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, 2 है। तो यहाँ से 2 - 4 किसके इक्वल होगा, X के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो X की वैल्यू आई 2 नेगेटिव, ये हमने इससे भी देख लिया था कि ATE लगा है तो नेगेटिव ही आएगा। तो जब यहाँ से हमने कॉम्प्लेक्स देखा तो ये कितना आया, PdCl4 2 नेगेटिव। अब देखो ये 2 नेगेटिव आया है, हमें क्या पता है कि जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना पॉजिटिव भी होगा, गिवन है तो जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव भी होगा, तभी कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा वो स्टेबल होगा। तो यहाँ से हमें पता चला 2 नेगेटिव। अब हमें पता यहाँ पे लिखना था कि जो पोटासियम लिख तो दिया कि कितने पोटासियम लिखेंगे, अब 2 नेगेटिव आया है तो यहाँ पे पोटासियम के भी क्या लिखेंगे, 2 K2
PdCl4 2 नेगेटिव। तो यहाँ से हमें क्या लिखेंगे KdCl4। अब हम 2 नेगेटिव नहीं दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल एजम्पशन हो गया। कैसे कि यहाँ पे जब हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2K प्लस की भाई 2 पॉजिटिव हो गया और PdCl4 2 नेगेटिव। तो अब हम नहीं दिखाएंगे, जब इसको कंबाइन लिख देंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो इतना हो गया अपना। यहाँ से हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं। K के लिए 1 आता है, K प्लस लिखते हैं तो 2 प्लस में x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। तो x की जो ऑक्सीडेशन चार्ज आएगी क्या +2 एज इट इज जो क्वेश्चन में गिवन है +2। तो यहाँ से ये भी हो गया। क्या किया इसमें हमने सिंपल कि जो भी कॉम्प्लेक्स गिवन था यहाँ पे इस पर चार्ज निकाला कि जितना चार्ज यहाँ पे नेगेटिव आएगा उतना ही पॉजिटिव आयन होंगे। यहाँ पे 2 नेगेटिव आया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे K2 PdCl4। ठीक है, अब चलते हैं 4th एग्जाम्पल पे। इसमें क्या गिवन है हमें, टेट्रा ब्रोमाइडो क्यूपरेट ATE मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा, टेट्रा ब्रोमाइडो मतलब Br4, क्यूपरेट मतलब Cu। उसके बाद हमें नहीं पता कि यहाँ पे कितना चार्ज आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है कॉपर की 2, तो 2 माइनस में Br पे एक नेगेटिव होता है, 4 लिगेंड गिवन है तो -K4 इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स पे उसके का x की वैल्यू आई -K2। तो जो यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा CuBr4 2 नेगेटिव। तो जो अपना कॉम्प्लेक्स बना क्या बना CuBr4 2 नेगेटिव। अब चलते हैं इसके ई एग्जाम्पल पे। ई एग्जाम्पल क्या कहता है, हेक्साएमाइन कोबाल्ट सल्फेट। हेक्साएमाइन NH3 की 6, कोबाल्ट, कोबाल्ट मतलब CO। उसके बाद जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितने गिवन है, हमें 3 गिवन है। और उसके बाद क्या है सल्फेट, सल्फेट होता है एक नेगेटिव लिगेंड होता है तो वो क्या लगेगा इस एंटिटी के बाद में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे SO4। ठीक है, अब हमें करना है इसके चार्ज को बैलेंस। तो यहाँ से जब हम इसकी बैलेंसिंग को लेके चलेंगे कि जो भी अपना है, हमें क्या पता है कि SO4 होता है, इसको हम क्या लिखते हैं SO4 2 नेगेटिव लिखते हैं। तो लेकिन जब हम इसका एक लिगेंड लेके चलेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम 3 नहीं दिखा सकते। हमें ऐसे इसकी बैलेंसिंग करनी है कि जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना चाहें तो वो क्या होगी इक्वल हो जाए। मतलब कि जैसे यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो वहीं पे इतना आ जाए, इतना आ जाए। तो हमें कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी दिखानी है 3 दिखानी है। तो यहाँ पे जो SO4 के आयंस है वो हमें 3 लेने पड़ेंगे, यहाँ पे हमने 2 लेना पड़ेगा। अब चाहे तो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख सकते हैं। क्यों, यहाँ पे 2 है तो 2x, ये लिगेंड न्यूट्रल है तो 0। उसके बाद SO4 2 नेगेटिव होता है 1 के लिए, लेकिन जब इसमें हम देखेंगे कि जो अपना कोबाल्ट आएगा इस पे कितना आएगा 3 SO4 नेगेटिव है तो क्या यहाँ पे 6 नेगेटिव। जब हम SO4 3 है इसको अलग करेंगे तो इस पे क्या आएगा 6 पॉजिटिव। तो यहाँ से 2x + 0 इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज होगा तो x किस में आ जाएगा +3 में। तो जो अपना कॉम्प्लेक्स होगा इसको हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। अब चलते हैं इसके F एग्जाम्पल पे। क्या है पोटासियम, पोटासियम मतलब के पहले लिखेंगे, उसके बाद टेट्रासाइनाइडो CN की 4 है, निकलेट NI। उसके बाद हमें नहीं पता इस पे कितना चार्ज है। तो NI की ऑक्सीडेशन स्टेट कितने गिवन है 2 CN एक नेगेटिव लिगेंड है, एक CN से एक नेगेटिव तो 4 CN से 4 नेगेटिव इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स पे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे -2 आया है तो कॉम्प्लेक्स कब स्टेबल होगा, जब यहाँ पे हम K2 लिख दें तो तभी यहाँ पे 2 माइनस आएगा। तो जो भी कॉम्प्लेक्स का नाम होगा वो क्या हो जाएगा K2 NiCN4। तो यहाँ से जो इसका कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा K2 NiCN4। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है पोटासियम ट्राईऑक्सालेटोक्रोमेट जी, पोटासियम है तो K लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद ट्राईऑक्सालेटो ऑक्ज ट्राई, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम है, हमें नहीं पता इस पे चार्ज कितना है। तो अब हम देखेंगे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में गिवन है 3 में गिवन है। एक ऑक्जालेट से हमें क्या मिलता है, ऑक्जालेट का लिगेंड का मतलब क्या है ऐसे, मतलब 2 नेगेटिव तो 3 लिगेंड है तो -6 इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 3 माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से -3 कब आएगा, जब यहाँ पे 3 प्लस हो। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो k है हम कितना लेंगे K 3 लेंगे, तभी तो यहाँ पे 3 माइनस लिखेंगे, मतलब 3K प्लस और जो इस पे कॉम्प्लेक्स होगा इस पे क्या आएगा -K3। तो K3 Cr ऑक्जालेट की 3। तो जो अपना कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा ये आ जाएगा K3 Cr ऑक्जालेट की 3। ठीक है, तो ये अपना 6th क्वेश्चन है NCERT की बुक का। अब हम चलते हैं इसके H क्वेश्चन पे। H क्वेश्चन पे चलते हैं। पेंटा एमाइन, एमाइन
पेंटा। अब हमें क्या गिवन है, नाइट्रो ओ कोबाल्ट, मतलब लिगेंड तो हमें NO2 लेना है। NO2 की दो कंडीशन है, एक तो सिंपल N से अटैच हो जाए, एक ONO के O अटैच हो जाए। O कोबाल्ट का मतलब क्या गिवन है कि ये किससे अटैच है, ONO से अटैच है, तो ONO। उसके बाद क्या है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट। तो अब हमें नहीं पता इस पे कितना चार्ज है, तो यहाँ से कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी गिवन है, 3। ये न्यूट्रल लिगेंड है तो जीरो ONO से एक नेगेटिव आता है, इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज होगा, तो जो x की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, +2। तो यहाँ से हम इसका लिगेंड दे सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं CONH3 की 5 ONO2+। अब हम चलते इसके आई एग्जाम्पल पे, क्या है, डाई एमाइन, डाईक्लोराइडो प्लेटिनम PT। हमें नहीं पता इसका जो चार्ज है वो कितना है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि x प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है हमें 2, तो हमें पता चल करना है कि जो भी अपना ये होगा इस पे कितना चार्ज आएगा। तो सिंपल हमने ये कॉम्प्लेक्स लिखा है, तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी है 2 प्लेटिनम की, तो यहाँ से क्या आएगा 2, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है 2, ये है एक न्यूट्रल लिगेंड तो 0, ये है -2, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 0। तो सिंपल जो कॉम्प्लेक्स का नाम होगा एज इट इज हो जाएगा PTNH3 की 2Cl2। ठीक है, अब चलते हैं इसके जी एग्जाम्पल पे, पेंटा एमाइन NH3 की 5, उसके बाद N कोबाल्ट, मतलब जो भी ये लिगेंड है N से अटैच है, NO2, उसके बाद CO। तो यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की कैसे निकाल सकते हैं कि इसकी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी गिवन है 3, ये क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो NO2 कितना देता -1 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी +2, तो CONH3 की 5 NO2+। तो यहाँ पे जो अपना 6 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। इससे आगे वाली वीडियो में देखेंगे हम इसका क्वेश्चन 7। इसमें तो हमने क्या किया है कि कंपाउंड के नेम से फॉर्मूले बनाए हैं, लेकिन जो नेक्स्ट वाला सम होगा उसमें क्या करेंगे, हम फॉर्मूले से क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। तो होप आपको ये समझ आया होगा। कुछ चीज़ें डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।